नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ करंट एनर्जी अपडेट। आप जिस इंसान से प्यार करते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, करंट सिचुएशन क्या है और वो आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं, वो हम इस रीडिंग के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी व्यूअर्स ने मुझे सपोर्ट किया है। थैंक यू ईच एंड एवरी डिवाइन बीइंग्स, थैंक यू। पाइल कैसे चूज करना है, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए दो ऑप्शंस रखूंगी, दो कार्ड्स रखूंगी। आपको किसी एक कार्ड को चूज करना होगा और अगर आप ऐसे चूज नहीं कर पाते हैं तो आप उस इंसान के बर्थ डेट के अकॉर्डिंग पाइल चूज कीजिएगा जिनसे आप प्यार करते हैं। और मेरी कोई भी रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पर हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है। मेरे चैनल पर जितनी भी रीडिंग्स हैं, आप पर्टिकुलर उस इंसान के बारे में सोचिए जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, बस दैट्स इट। ओके, ऑप्शन 1 का कार्ड में दिखाती हूँ। ये है ऑप्शन नंबर 1। कार्ड में क्या लिखा हुआ है वो मैं नहीं दिखाऊंगी, पर ये ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ऑप्शन 1। आई होप कि क्लियरली आप लोगों को दिख रहा होगा। ऑप्शन 1। नाउ मैं दिखाती हूँ ऑप्शन 2। दिस वन इज ऑप्शन 2। कार्ड्स के आर्ट को देखिएगा, आर्ट वर्क को देखिएगा। जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। अगर ऐसे चूज नहीं कर पा रहे हैं तो बर्थ डेट के अकॉर्डिंग पाइल चूज कीजिएगा। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि कार्ड्स देखकर ही आप पाइल चूज कीजिए। जितने भी ऑप्शंस रखे जाते हैं ना, वो देखकर अगर आप चूज करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होता है। ओके, 1 एंड 2। हाय ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज किया है, कार्ड में लिखा है वॉरियर वुमेन। ओके, वॉरियर वुमेन। इस कार्ड को अगर आपने चूज किया है या फिर बर्थ डेट के अकॉर्डिंग पाइल आपने चूज किया है तो भी रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे जब मैं शुरू करने वाली थी रिकॉर्डिंग से पहले, मुझे थोड़ा हैवी एनर्जी फील हो रहा है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है आपके जो पर्सन है जिनसे आप प्यार करते हैं उनके लाइफ में इस वक्त का जो सिचुएशन है वो उतना लाइट नहीं है, उतना पॉजिटिव वाला मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा है। लाइक थोड़ी हैवीनेस से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, लेट्स सी इनकी करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 1। आप लोगों को ऑप्शन 2 भी अट्रैक्ट कर रहा है तो आप बाद में देख सकते हैं ऑप्शन 2 को। ठीक है, पहले ये देख लीजिए। ओके, प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है वो जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स जिसके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। बहुत ज्यादा डार्कनेस मुझे दिख रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा मुझे डार्कनेस दिख रहा है। इनका ऑरा इस वक्त काफी हद तक डार्क एनर्जी से भरे हुए हैं। उनके लाइफ में इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कि एक के बाद एक प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रहा है। ये तो मुझे ये दिख रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रहा है, एक के बाद एक। बट वो इससे निकलना चाह रहे हैं और अपनी तरफ से बहुत एफर्ट लगा रहे हैं। इस डार्कनेस से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं। कुछ ट्रेडिशंस है, कुछ ट्रेडिशनल नॉर्म्स है जो उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्सफुली फॉलो करने के लिए किया जा रहा है, फोर्सफुली फॉलो करवाया जा रहा है, या फिर यूँ कहे कि नहीं करवा नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से, थोड़ा थोड़ा करवा लेते हैं, पूरी तरह से नहीं करवा पाते हैं क्योंकि आपके पर्सन उस चीज़ को नहीं मानते हैं, वो नहीं फॉलो करना चाहते हैं उन चीज़ों को, जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा इस वक्त एफर्ट लगाना पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ऊंस है बहुत आपके पर्सन का। इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं अपने लाइफ में, इनको बहुत घाव मिले हैं लाइफ में। कार्मिकली कनेक्टेड लोग हैं इनके लाइफ में, पास में भी थे, कुछ लोगों को इन्होंने रिलीज किया, कुछ लोग अभी भी हैं इनके लाइफ में जो इनको बहुत बुरी तरह से हर्ट कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। लेकिन ये बहुत स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग जो आप सोच नहीं सकते।
मतलब आपकी सोच से परे है, ठीक है। मैं फिजिकल स्ट्रॉन्ग के बारे में नहीं कह रही। आपको जितना लगता है कि इंसान जितना मेंटली स्ट्रॉन्ग है, ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इतने स्ट्रॉन्ग है, ये इंसान अकेले अकेले बिना किसी इंसान के ये अकेले अपनी पूरी लाइफ बिता सकते हैं। इतना स्ट्रेंथ है इनके अंदर। इवन मुझे एक तो ये दिख रहा है कि अगर आप इनको किसी आइलैंड में भी छोड़ देंगे अकेले, वो सर्वाइव कर लेंगे, ठीक है। लेट्स सी ऑप्शन 1 के व्यूअर्स जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 1। इनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, जो मुझे दिख रहा है कि चेहरे पे एक मुस्कुराहट है। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि चेहरे पे मुस्कुराहट रहता ही है, तो सामने वाले को लगता है कि इनकी लाइफ तो बहुत स्मूथ जा रही है, इनकी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं, कुछ नहीं है, बिंदास है, पर ऐसा नहीं है। अभी भी मुझे वही चीज दिख रहा है। सन ऑफ पेंटिकल्स। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स जिसके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा। ओके, जजमेंट, ये चुप मुझे सुनाई दे रहा है, चुप हूं मैं, चुप हूं मैं, मुझे ये पर्टिकुलर लाइन सुनाई दे रहा है आपके पर्सन की तरफ से। तो करंट टाइम फ्रेम पर वो आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं किसी से। द हर्मिट, ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पर किसी से आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, चुपचाप वो चीज़ों को सह रहे हैं, सहते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आपके जो पर्सन है पिक्चर में भले ही फीमेल फिगर का है, तो आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मेरा तो बॉयफ्रेंड है तो फीमेल का है, ऐसा कुछ नहीं है। मेल फीमेल कुछ नहीं है, ऐसा है। यहाँ जो मुझे दिख रहा है आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी, डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है इनके लाइफ में इस वक्त, क्योंकि वो जिस लूप में है, जिस डार्कनेस में है, उससे निकलने का वक्त अब आ गया है। निकलने का वक्त इस वक्त आ गया। एंड सी, मैंने कहा था ना बहुत डार्कनेस है, और ये देखिए, एक कार्ड देखिए, ये हिडन जो है कितने डार्कनेस में भरा पड़ा है, उसके चारों तरफ कितना डार्कनेस है। और मैंने कार्ड निकालने से पहले ये चीज़ बताया था कि बहुत डार्कनेस है इनके लाइफ में इस वक्त। तो इनका जो भी ये डार्क फेस इस वक्त चल रहा है, जिसको हम हमारे लैंग्वेज में डार्क नाइट ऑफ सोल बोलते हैं, तो डार्क नाइट ऑफ सोल वाले सिनेरियो इस वक्त चल रहा है उनकी लाइफ में, सिचुएशन इस वक्त ऐसा चल रहा है, तो वहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। क्योंकि डार्क नाइट ऑफ सोल वाला जो टाइमिंग होता है ये थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा जिंदगी आप उसी में ही चलते हैं, उससे आपको निकलना पड़ता है ना। तो निकलने में भी यूनिवर्स ही हेल्प करता है। डिवाइन आपको डार्क नाइट ऑफ सोल वाली सिचुएशन में डालते भी हैं और वहाँ से वो खुद भी निकालते भी हैं। तो अभी उनको वहाँ से निकालने की प्रिपरेशन किया जा रहा है। यूनिवर्स उनको इस वक्त ये बता रहे हैं, डिवाइन उनको इस वक्त ये समझा रहे हैं कि तुम अपने घर के बाकी लोगों से अलग हो, एक्सेप्ट करो इस बात को कि तुम बाकी लोगों से अलग हो, और ये तुम्हारी अच्छाई है। तुम बाकियों से अलग हो, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी अच्छे हैं तुम खराब हो, ठीक है। तो उन्हें रियलाइज़ करवाया जा रहा है, बहुत सी चीज़ों के बारे में आपके पर्सन करेंट टाइम फ्रेम पर जान रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो हायर सेल्फ हम बोलते हैं ना, तो हायर सेल्फ के साथ कहने की आपके पर्सन की कनेक्शन करवाया जा रहा है इस वक्त यूनिवर्स के थ्रू, ठीक है। क्योंकि उनकी सोल अवेकनिंग चल रही है इस वक्त। फाइनेंशियल स्ट्रगल से भी गुजर रहे हैं आपके पर्सन, फाइनेंशियली भी इस वक्त वो ठीक नहीं है, और उनके कुछ पास्ट ट्रॉमास है। मुझे मदर वुंड्स दिखाई दे रही हैं, उनकी माँ के साथ जुड़ी हुई पास्ट चाइल्डहुड ट्रॉमा से। बचपन में उन्हें उनकी माँ से वो प्यार नहीं मिला, क्योंकि हर औरत माँ बनने लायक नहीं होती, ये फैक्ट है, ठीक है। हर औरत माँ बनने लायक नहीं होती, ऐसे कई सारे औरतें हैं जो कलंक है माँ के नाम पर। तो पॉसिबिलिटी है कि आपके जो पर्सन है उनकी मदर से उन्हें वो प्यार, वो ममता वाली जो एनर्जी है वो उन्हें नहीं मिला था। तो इस वक्त जो डार्क नाइट ऑफ सोल प्रोसेस से वो गुजर रहे हैं, इस प्रोसेस के दौरान उन्हें वो सारी पुरानी बातें याद आ रही है कि उनकी माँ ने उनके साथ क्या किया था जब वो अकेले थे, उन्हें उनकी माँ से भी प्यार नहीं मिला था। वो सारी चीज़ें उन्हें इस वक्त रिकॉल हो रहा है आपके पर्सन को, इस वजह से ये और सैडनेस में जा रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि वो इस सैडनेस में जाकर डिप्रेशन में ही चले जाए, क्योंकि डार्क नाइट ऑफ सोल वाला जो टाइम फ्रेम होते हैं बहुत डेंजरस होते हैं। कई बार लोग अपने जान तक देने के बारे में सोच लेते हैं, ओके। तो इस वजह से आपके पर्सन और डीप तक ना जाए, इसलिए यूनिवर्स उन्हें हेल्प कर रहे हैं ताकि वो इस सिचुएशन से बाहर निकले, ठीक है। लेसन्स लर्न करें, सीखें, लोगों की रियलिटी को जाने, पहचाने और फिर इवॉल्व हो जाए,
ओके, लेट्स से आपके लिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर, प्लीज बताइएगा। ये इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं? ये इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके ऊपर काफी नजर रखे हुए हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही, आपका ब्रेन जो है वो बहुत शार्प है, बट इन ए पॉजिटिव वे, नॉट इन ए नेगेटिव वे। वाइज पर्सन के तौर पर वो आपको देखते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं? पुराने मैसेजेस चेक कर रहे हैं और इस वक्त जो कि उनका रियलाइजेशन वाला टाइम फ्रेम चल रहा है, तो वो चीज़ों को मैं देख रही हूँ कि पास में आपके और उनके बीच अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कुछ भी कुछ भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था आप दोनों के बीच, तो वो उन चीज़ों को दोबारा से देख रहे हैं कि कहाँ क्या मिस्टेक हुआ था। कहीं उन्होंने तो मिस्टेक नहीं किया, मतलब वो खुद के बारे में सोचे कि कहीं मैंने तो मिस्टेक नहीं किया था, कहाँ क्या मिस्टेक हुआ था पास में। वो एक एक पुराने मैसेजेस चेक कर रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, मेरे व्यूअर्स को लेकर एक इंसान करंट क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। एक लोनलीनेस है और उन्हें ऐसा लगता है कि आप भी अकेले हैं और इन्होंने आपको अकेला कर दिया। फादर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, इन्होंने आपको अकेला कर दिया, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने आपका साथ नहीं दिया जिस वक्त आपको इनकी साथ की ज़रूरत थी। इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने की एनर्जी है इस वक्त एंड वो आपको एक मासूम इंसान के तौर पर देख रहे हैं। चाहे आपका एज कितना भी हो, आप कितने भी मेच्योर इंसान क्यों ना हो, वो आपको एक मासूम इंसान के तौर पर देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है करंट टाइम फ्रेम पर कि आपके अंदर की जो अच्छाई थी वो उन्होंने पास में नोटिस नहीं किया। अभी वो कहीं ना कहीं आपके अंदर की अच्छाइयों को समझ पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं आपके अंदर की अच्छाई को। एंड ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, बहुत ज़्यादा बात करने का मन है, लेकिन ये अपने बातों मतलब खुद को रोके हुए हैं, खुद को रोके हुए हैं क्योंकि ऑलरेडी इनकी एनर्जी इस वक्त लो में है, वो डार्कनेस में है, लो में है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में अगर वो बात करते भी हैं तो हो सकता है आपके और इनके बीच कुछ लड़ाई हो जाए या मिसअंडरस्टैंडिंग फिर से क्रिएट हो जाए। और उन्हें एक फियर है कि पास में जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ वो दोबारा से ना हो जाए, क्योंकि इस बात का इन्हें कहीं ना कहीं डर है। तो ये भी एक रीज़न है जिस वजह से ये इंसान आपसे करंटली बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बात करना चाहते हैं और पास के जितने भी गिले शिकवे थे वो उसे क्लियर करना चाहते हैं। कहाँ क्या गलती हुआ वो उसे फिर से ठीक करना चाहते हैं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था आप दोनों के बीच उसे वो फिर से सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, स्टेप्स लेने की एनर्जी है आपकी तरफ, स्टेप्स वो लेना चाहते हैं। एनर्जेटिकली जो मुझे दिख रहा है कि एनर्जेटिकली इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, एनर्जेटिकली ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर इंसान एनर्जेटिकली किसी की तरफ पुल महसूस ना करें तो वो फिजिकली एक्शन नहीं लेता है। आप किसी की तरफ एनर्जेटिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं तब जाकर आप उस इंसान से फिजिकल फॉर्म में बात करना पसंद करेंगे। अगर आप किसी की तरफ एनर्जेटिकली अट्रैक्ट है ही नहीं तो आप कहाँ उससे बात करना चाहेंगे, है ना। तो इनका मुझे वो दिख रहा है, ये आपके साथ सेटल होना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ मुझे एक कमिटमेंट देने वाली एनर्जी दिख रहा है। वो आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं इंसान। देखिए, ये रीडिंग उनके लिए नहीं है जो किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिनके लिए मतलब वो एक तरफा वाला प्यार वाला रीडिंग ये नहीं है। ठीक है, ये रीडिंग उनके लिए है जिनको ये लगता है कि हाँ, सामने वाले इंसान के दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है, बट वो बता नहीं रहे हैं, या फिर बता भी दिया है लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गया। ठीक है ना, तो ये रीडिंग बेसिकली उनके लिए है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि इंसान आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। स्पेशली मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे वो शादी करते हुए करना मतलब चाहते हैं आपसे। मैं बोलने वाली थी कि शादी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैक्सिमम लोगों के लिए ये मैसेज है कि ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं और आपके बारे में जब ये सोचते हैं तो बहुत मेच्योर्ड वे में सोचते हैं। इनका एज चाहे जो भी हो, लेकिन आपके बारे में जब ये सोच रहे हैं तो बहुत मेच्योर्ड वे में सोच रहे हैं और आपके लिए इनकी एनर्जी काफ़ी प्रोटेक्टिव है। मीन्स ये नहीं चाहते हैं कि आपको किसी तरीके का हार्म हो, आपके साथ किसी तरीके से कुछ गलत हो, वो ऐसा नहीं चाहते हैं। एंड अगेन एक चीज़ मुझे आ रहा है कि इंसान अपनी फीलिंग्स को, कई सारे फीलिंग्स
होल्ड करके बैठे हुए हैं, अपने कई सारी फीलिंग्स को होल्ड करके बैठे हुए हैं। मुझे कार्ड निकालने के लिए बोला जा रहा है कि इंसान करंट क्या फील कर रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताइएगा। ओके, सन ऑफ वॉन्ड्स। फिजिकली भी ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं एंड पैशनेट फील कर रहे हैं, बट अगेन वही चीज़ है कि इस वक्त वो आपके लिए जो भी फील कर रहे हैं उसे वो होल्ड करके रखे हुए हैं और एक्शन वो फिलहाल नहीं लेना चाहते हैं। ओके, ये मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हाय ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है, कार्ड का नाम है कार्मिक डेप्थ। ओके, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है या फिर बर्थ डेट के अकॉर्डिंग कार्ड चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो देखते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है और वो आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं। ओके, फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है उनके पर्सन की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। आपके पर्सन के लाइफ में अगर कोई कार्मिक पर्सन थे, यानी कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो यहाँ उसमें इश्यूज आने स्टार्ट हो गए हैं, तगड़ा वाला। ठीक है, अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, मतलब कोई अदर पर्सन के साथ अगर आपके पर्सन इन्वॉल्व्ड है तो वहाँ पर बहुत बड़ा इशू आना स्टार्ट हो चुका है। और अगर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है आपके केस में तो यहाँ मुझे आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी कार्मिक डेप्थ्स है वो इस वक्त आपको मतलब एक जो भी कर्मा है आप दोनों के बीच वो इस वक्त फेस करना पड़ रहा है आपके पर्सन को। दो टाइप की एनर्जी है, बट मैक्सिमम व्यूअर्स के करने मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, बट जिनका थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है वहाँ पर आपके और आपके पर्सन के बीच जो भी आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो कार्मिकली कनेक्टेड है। ठीक है, कुछ कर्मा पेंडिंग है वो फेस करना पड़ रहा है इस वक्त आपके पर्सन को, रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, रूठना मनाना इस टाइप का एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सामने वाला इंसान रूठा हुआ है और आपके पर्सन उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई अदर पर्सन नहीं है तो वो आपको कहीं ना कहीं मनाने के बारे में कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं रास्ता, उपाय ढूंढ रहे हैं कि कैसे आपको मनाया जा सकता है। मुझे पर्टिकुलर फीमेल फिगर का झलक बार बार दिखाया जा रहा है। जो मैरिड लेडी है मुझे बार बार उसका झलक दिखाया जा रहा है, जो मैरिड है और मैनिपुलेटिव है। ये जो भी लेडी है इनका एज कितना होगा, इनका एज 25 to 35 इनका एज है। ठीक है, इस मैरिड लेडी की इम्पैक्ट इस आपके पर्सन के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और ये जो मैरिड लेडी है ये बहुत मैनिपुलेटिव है और इसकी वजह से आपके पर्सन की जो कॉन्फिडेंस है वो इस वक्त हिला हुआ है। मतलब आपकी आपका जो पर्सन है वो इस वक्त बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इंसान की वजह से, क्योंकि ये इंसान मेंटल गेम खेलते हैं, मेंटली मैनिपुलेट करते हैं एंड आपके पर्सन की जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें, बहुत कुछ बात वो बता नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन इस पर्टिकुलर इंसान की वजह से। ये इंसान आपके पर्सन को करंट टाइम फ्रेम पर काफ़ी हद तक बुली कर रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं। ओके, ये कुछ चीज़ें मुझे दिखाया जा रहा है आपके पर्सन को लेकर एंड यहाँ पर भी है कार्मिक डेप्थ जो बहुत क्लियर कर मुझे दिख रहा है। यहाँ पर आपकी पर्सन ऐसा फील कर रहा है जैसे कि वो किसी दलदल में फंस गया है, ऐसे दलदल में फंसा हुआ है जहाँ से वो निकल ही नहीं पा रहा है, ऐसा वो इस वक्त फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। एंड आपको एंजल नंबर 666 भी दिख सकता है तो समझ जाएगा 100% ये आप ही का रीडिंग है। आपके पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि उन्होंने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दिया है, खुद ही ने उनके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दिया है, ऐसा उन्हें फील कर रहा है। मतलब इस वक्त जो भी सिचुएशन है वो मानो उनकी खुद की बेवकूफ़ी की वजह से वो फेस कर रहे हैं, ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं। लेट्स सी वो आपको लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। नहीं, वो मैं बाद में देखूंगी, पहले इनका करंट सिचुएशन और मैं देख लेती हूँ। इन द सेंस स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है उनके पर्सन की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है प्लीज बताइए फॉर ऑप्शन नंबर 2। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। ओके, ये पर्टिकुलर सॉन्ग चैनल हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ हैवी कर्मा बैगेज है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो मैंने कहा कि वो लेडी इनकी मजाक भी उड़ा रहे हैं तो आपके पर्सन के साथ इस वक्त ऐसा हो रहा है कि इनकी कैरेक्टर के ऊपर बहुत कुछ बोला जा रहा है जो वो नहीं है, वो भी इनको ठहराया जा रहा है कि आप ये हो।
ओके, मजाक उड़ाया जा रहा है इनका, और इनका थ्रोट इशू है जो मैं इस वक्त यहाँ फील कर रही हूँ। थ्रोट में मुझे डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। द स्टार, करंट एनर्जी क्या है इस इंसान का, प्लीज बताइएगा। मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। मुझे मूव ऑन करने की एनर्जी मिल रहा है, आगे बढ़ने की एनर्जी मिल रहा है यहाँ पर। 6 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आगे आगे बढ़ रहे हैं कुछ कर्मों के साथ। 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ आपके पर्सन काफी हद तक अवेयरनेस में आ गए हैं। नो डाउट वो इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक लूप में है, कार्मिक साइकिल में है। ओके, सी मुझे खांसी नहीं है, लेकिन इस रीडिंग को करते वक्त बहुत डिस्टर्बेंस आ रहे हैं मेरे गले में। ओके, तो मैं ये कह रही थी कि आपके पर्सन के ऊपर कर्मा बैगेजेस है, वो उसे कैरी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उन कर्मों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। एंड मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि भले ही उस पर्टिकुलर इंसान की वजह से आपके पर्सन की कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा है, बट स्टिल यूनिवर्स का सपोर्ट उनके साथ है, क्योंकि यूनिवर्स भी चाहता है कि आपके पर्सन जो है वो इस कार्मिक लूप से बाहर निकले, इस कार्मिक साइकिल से बाहर निकले। ठीक है, आपको एंजल नंबर 1010 भी दिख सकता है। आपके पर्सन स्टार सीड है। बहुत से लोगों के लिए ये मैसेज, नॉट फॉर ऑल, हर कोई नहीं होता है स्टार सीड, लेकिन बहुत से लोगों के लिए मैसेज है कि आपके पर्सन स्टार सीड है और वो जिनके साथ डील कर रहे हैं वो कार्मिक पर्सन है। मैं यहाँ आपकी बात नहीं कर रही, ठीक है। हो सकता है आप भी हो, यू नेवर नो, जरूर हर कोई सोलमेट तो नहीं होता ना एक दूसरे का, हो सकता है आप भी हो। बट मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत कार्मिक के लिए चीजें दिख रहा है। बट हाँ, एक चीज ये है कि आपके पर्सन स्टार सीड है, लेकिन वो जिनसे डील कर रहे हैं वो स्टार सीड नहीं है। ओके, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि एक स्टार सीड की एनर्जी बहुत डिफरेंट होता है नॉर्मल ह्यूमन बींग से। इन स्टार सीड की सोचने का तरीका, फील करने का तरीका वो बहुत डिफरेंट होता है एक नॉर्मल इंसान से, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम्स आते ही हैं। स्टार सीड अगर एक नॉन स्टार सीड से रिलेशनशिप में जाते हैं या किसी भी तरह की कनेक्शन में जाते हैं, चाहे वो माँ बाप के साथ ही क्यों ना हो, तो प्रॉब्लम्स आते हैं, ये चीज़ होता है। ओके, नाउ राइट नाउ फाइनेंशियल सिचुएशन भी कुछ खास नहीं चल रहा है आपके पर्सन का, ठीक ठाक, बस ठीक ठाक कह सकते हैं, बस चल रहे हैं, गुजारा हो रहा है, 3 वक्त की रोटी मिल रही है, वैसी वाले है। बरकत मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी हद तक क्लीन हो रहे हैं, क्योंकि क्लियर करवाया जा रहा है उनसे, कार्मिक बैगेजेस को क्लियर करवाया जा रहा है। ठीक है, बट उन्हें वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, उन्हें तो ये दिख रहा है कि वो दलदल में फंसे हुए हैं, लेकिन यूनिवर्स उनसे कार्मिक बैगेजेस क्लियर करवा रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। पेनफुल सिचुएशन से बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वो प्रिपेयर नहीं थे। प्लीज बताइएगा, ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं। ये इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। थैंक यू। अगेन मुझे सॉन्ग चैनल हो रहा है, पुराना फिल्म है। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा पूछ के आए, न जाने कहा दिल खो गया। आमिर खान और माधुरी दीक्षित थे उस फिल्म में। फिल्म का नाम शायद दिल था। ओके, वो सॉन्ग चैनल हो रहा है। मेरे व्यूअर्स के लिए इंसान कनेक्टेड क्या फील कर रहे हैं, डेफिनेटली और क्लियर कट मैसेज है आपके लिए, उनके दिल में प्यार है। फादर ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। फादर ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ऑप्शन 1 के व्यूअर्स है। जब मैं ऑप्शन 1 की रीडिंग कर रही थी तभी मुझे मैसेज आ गया था कि ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को ऑप्शन 2 भी अच्छा लग रहा है। मेरे व्यूअर्स के लिए करेक्टली क्या फील कर रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ट्स, 9 ऑफ सॉर्ट्स है। प्यार है, बहुत ज़्यादा इमोशंस है आपके लिए इनके दिल में, लेकिन ये इंसान अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत वुंडेड है, स्पेशली दिल के मामले में। ठीक है, इनका दिल टूटा हुआ है पास में, या तो आपने कुछ ऐसा किया था जिस वजह से इनका दिल टूटा, और करंट टाइम फ्रेम पे जो भी सिचुएशन चल रहा है इसके वजह से भी इनका दिल टूटा हुआ है। मुझे दिख रहा है कि आपकी पर्सन ना, आपके और इनके बीच जो भी प्रॉब्लम्स हुए थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, या जो भी मतलब आप दोनों के बीच प्रॉब्लम हुआ था जिस वजह से इनको बुरा लगा था, वो उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से। ठीक है, अभी भी बहुत सारे मेमोरीज है पेनफुल वाले
जिसको वो होल्ड करके रखे हुए हैं, और यही सबसे बड़ी उनके लिए एक ड्रॉबैक है, जो ये आपकी तरफ नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि ये खुलकर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से पुराने वुंड्स जो भी हैं आपके साथ जुड़ी हुई, उसे वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, बातों को पकड़ के रखे हुए हैं, जकड़ के रखे हुए हैं, बट स्टिल आपसे ये प्यार करते हैं। स्टिल ये इंसान आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में जाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं बेसिकली वो इस कनेक्शन में। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि इनके अंदर कुछ थोड़ा गुस्सा भी है आपको लेकर। तो इस वक़्त ऐसा है ना कि अगर इन्होंने आपसे बात किया तो झगड़ा हो सकता है। झगड़ा होने की चांसेस मुझे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि इनके अंदर बहुत गुस्सा है आपके लिए। अब क्यों होगा वो तो ऊपर वाला जाने, आपको पता होगा क्यों होगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले को पता नहीं होता है कि इंसान मुझसे क्यों गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा होते हैं। ओके, हो सकता है कि इनके दिल में कुछ एक्सपेक्टेशन है आपको लेकर, और आप उस हिसाब से एक्ट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से इनको गुस्सा आ रहा है। एंड नॉट ओनली दैट, जो कि वो ऑलरेडी कार्मिक लोगों से डील कर रहे हैं, कर्मा क्लियरिंग हो रहा है उनका, तो जाहिर सी बात है ये प्रोसेस ईजी नहीं होता। जब कर्मा क्लियरिंग होता है बहुत ट्रिगर्स मिलता है, और इस वजह से हो सकता है कि इन सभी एनर्जीज की वजह से ये फ्रस्ट्रेटेड फील करके उल्टा आप ही के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि नाइट टाइम पर ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। नाइट टाइम पर इनको ठीक से नींद नहीं आता है, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ बताइएगा। आई मीन तुमने मुझे समझा नहीं, आपने इनको समझा नहीं पास्ट में। फैंटेसी, थैंक यू। वन मोर, मेरे व्यूअर्स के लिए इस इंसान के दिल में क्या फीलिंग्स है करेंटली, प्लीज बताइएगा। थैंक यू। घोस्ट, तो पास्ट में हो सकता है एक दूसरे को आप लोगों ने ब्लॉक किया हो, या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया, कुछ तो इसी के सिनेरियो हुआ है, ब्लॉक अनब्लॉक टाइप का। इंसान आपको लेकर फैंटेसाइज कर रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स इनके दिल में है, आपके साथ घर बसाने का इरादा है इनका। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है, इनके नेगेटिव जो थॉट्स हैं, ये नेगेटिव थॉट्स की वजह से ये आपके बारे में उल्टा पुल्टा भी सोच लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला ना कि अभी उनको अचानक से बहुत गुस्सा आ जाता है आपके बारे में सोचकर, मन करता है कि वो आपके साथ झगड़ा करे। तो इनकी माइंड की नेगेटिविटी तो है ही, लेकिन नेक्स्ट जो बोलने जा रही हूँ शायद आप लोग को थोड़ा डर लगे या फिर आप लोग यकीन ना करें, लेकिन इनके आसपास कुछ ऐसी इनविजिबल एनर्जीज भी है जो इनको मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, इनके आसपास कुछ इनविजिबल एनर्जीज हैं, डार्क एनर्जीज, जो इनको मैनिपुलेट करते हैं, और उसके वजह से भी ये इंसान आपके बारे में नेगेटिव सोच लेते हैं, और जैसा एक्ट करना चाहिए वैसे वो एक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन के साइड से। और हाँ, अपनी एनर्जी को जितना हो सके उतना वो आपकी आगे मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब ट्रू फीलिंग्स वो हाइड कर रहे हैं, और ऐसे में ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं हो। तो बेसिकली इस वक्त आपको आपके पर्सन की जो भी एक्शन दिखने को मिलेगा वो सच नहीं है, वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुआ हो। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।